खास तौर से जब आप सेल्स लाइन में होते हो और अपने करियर में अच्छी ग्रोथ देख रहे होते हो, इंटरव्यू दे रहे होते हो, तो बहुत सारी कंपनी ऐसी टकराती हैं जहां पर आपने जॉइनिंग कर ली। अच्छी खासी कंपनी आपसे छूट जाती है, वहां पर जॉइनिंग करने के बाद आपको बहुत पछतावा होता है। आपको वहां पता चलता है कि कितनी घटिया और कितनी छोटी सोच है कंपनी की, और ये कंपनी एक्सपेंड नहीं करना चाहती, यानी कि बढ़ना नहीं चाहती। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और फिर लास्ट में थक हार के आपको लगता है कि आप एक ट्रैप यानी कि जाल में फंस चुके हो और आप वहां पर 3 से 4 महीने में छोड़ देते हो। 1-2 महीने का आपका सैलरी नुकसान होता है और 1-2 महीने का आपका एक्सपेंस नुकसान हो जाता है, और कभी कभी तो 3-4 महीने की सैलरी और एक्सपेंस का नुकसान हो जाता है। खास तौर से एफएमसीजी चैनल सेल्स में इस तरह की बहुत सारी कंपनी आपको अपनी लाइफ में मिलेंगी। लेकिन बहुत सारे जो स्मार्ट लोग होते हैं वो पहले से ही ऐसी कंपनियों को पहचान लेते हैं और वहां पर इंटरव्यू ही नहीं देते। इससे उनका जो इंटरव्यू का पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और ये सारी राउंड में जो टाइम खर्च होता है, जो समय खर्च होता है, जो छुट्टियां आप लेते हैं, उसकी जगह पर किसी अच्छी कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन ये पहचानते कैसे हैं, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कहीं से भी कोई वैकेंसी आती है, चाहे कोई आपको वैकेंसी बताता है या बाय मेल आती है, व्हाट्सएप के थ्रू आती है, फेसबुक के थ्रू आती है, या आप नौकरी डॉट कॉम पर अप्लाई करते हो और वहां से रिक्रूटर्स की कॉल आती है। सबसे पहले जो भी आपको कॉल करता है, आपका इंटरव्यू लेता है फर्स्ट राउंड का टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो चाहे आपको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती, चाहे आपको अपने प्रोडक्ट की या अपनी कंपनी की या अपने जॉब की पूरी नॉलेज है या नहीं है, वो जो पूछता है उसको बताइए। लेकिन आपको भी 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा तैयार रखने चाहिए उससे पूछने के लिए। आप बीच में उसको टोक सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैडम मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं इस कंपनी से रिलेटेड। पहली, ये कंपनी कब से शुरू हुई है, कब से स्टार्ट हुई है और किस-किस एरिया में पहले से वर्किंग कर रही है। ये आप क्वेश्चन ज़रूर पूछना। अगर फर्जी कंपनी होगी, छोटी कंपनी होगी, छोटी सोच वाली कंपनी होगी, तो रिक्रूटर्स और जो उसका एचआर है, वो लड़खड़ा जाएगा। उसकी लैंग्वेज लड़खड़ा जाएगी। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी उस एरिये को जिसके लिए आपको हायर कर रहे हैं, उसको कौन देख रहा है, उसने क्या-क्या किया हुआ है, कितने साल उसने वर्किंग की है, ये ज़रूर पूछिएगा। जो अच्छी कंपनी होती है, वो बताती हैं और उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कैंडिडेट अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, बस हमारे मन में एक ही चीज़ रहती है, किसी तरह से हमें जॉब मिल जाए। किसी तरह से हमें जॉब मिल जाए। जैसे आपको ज़रूरत है किसी तरह से जॉब मिल जाए, ऐसे भारत में हज़ारों लाखों कंपनी हैं जिनको ज़रूरत है कि कैंडिडेट मिल जाए। वो आपको बताते नहीं हैं, कैंडिडेट मिल जाए। इसीलिए वो क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट का पता लगाते हैं। आपको भी क्वेश्चन करना है और कंपनी के बारे में पता लगाना है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछिए टेलीफोनिक इंटरव्यू पे। उसके बाद सारे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, वरना इंटरव्यू नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इंटरनेट पे सर्च कीजिए। ऐसी कंपनियों को इंटरनेट पे उसकी प्रोफाइल है, उसकी वेबसाइट है, बहुत सारी कंपनी की वेबसाइट नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन। ये सारी चीज़ें सर्च कीजिए, उसका ऑफ़िस कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको सर्च करनी है। फीडबैक पता लगाना है इंटरनेट से। इसके बाद अपने सीनियर, अगर अपने सीनियर ट्रस्टेड हैं, तो उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उनसे ज़रूर पूछिए इस कंपनी के बारे में। ऐसे मत कहिए कि मुझे इस कंपनी में जाना है। कहते हैं ना, सर मेरे एक कज़िन है, वो इस कंपनी में इंटरव्यू दे रहा है, वो जा रहा है, कैसी कंपनी है सर? आप बताना ज़रा मेरे को। अपने ऊपर लेके नहीं बताना है, कजिन या अपने किसी फ्रेंड्स या किसी दोस्त के ऊपर लेके बताना है। और हमेशा पोजीशन असली नहीं बतानी है। अगर आप एरिया सेल्स मैनेजर के लिए उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप हमेशा ये बताइए सेल्स एग्जीक्यूटिव का उसने इंटरव्यू दिया है सर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कैसा रहेगा। क्योंकि जिससे आप पूछ रहे हैं वही उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। सेल्स में खास तौर से ऐसा होता है, तो ये आपको इस तरीके से नहीं पूछना है, डिप्लोमेटिक तरीके से पूछना है। अब आपने बहुत सारी चीजें पता लगा ली 2-3 ही स्तर से। अब आपको ऑफिस जाना है, कंपनी के ऑफिस जब भी इंटरव्यू हो वहां जाना है।
समय से हमेशा 10 से 15 मिनट पहले पहुंचिए ताकि आप वहां पर उसके गेटकीपर से कुछ बातें कर पाएं। गेटकीपर से माली हो सकता है, सिक्योरिटी वाला हो सकता है, या कंपनी का कोई एम्प्लॉय बाहर खड़ा हो, अंदर खड़ा हो, तो आपको उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है? बस जैसे अगर सेल्स में है तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या बातें करनी है, किस तरीके से बात करनी है। इंक्वायरी नहीं करनी, बातें करनी है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। रिसेप्शन से भी बातें हो जाती हैं, बहुत ब मैं बता रहा हूँ 99% रिसेप्शन से भी बातें हो जाती हैं अच्छी तरह से। फिर आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि देखो, आपको एक अच्छी कंपनी चाहिए। आप अभी प्रेज़ेंट में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको छोड़ेंगे, रिस्क लेंगे, तो आपको सामने वाली कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाए तो अच्छा है। इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में सिलेक्शन लीजिए और अच्छी से अच्छी सैलरी लीजिए। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं पता चल जाएँगी। तो यहीं से आप इंटरव्यू छोड़ सकते हैं या किसी दूसरे और कंपनी की तलाश कर सकते हैं। अब आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि कंपनी सही ही निकलेगी। बहुत बार कई सारी कंपनी होती है जो 20-25 सालों से काम कर रही होती है मार्केट में, 50 सालों से काम कर रही होती है, लेकिन आप अगर उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे, तो बहुत ज़्यादा उसने विस्तार नहीं किया है। तो ये भी एक की पॉइंट हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? अब कई सारी लोकल कंपनी होती हैं, वो अपने लोकल एरिया में मालिक अपनी जान पहचान से, सुपरवाइजर या उसका जो चेले चपाटे होते हैं, वो जान पहचान से वहां पर सेल्स कर रहे होते हैं, लेकिन बड़े एरिया में वो विस्तार नहीं कर पाते क्योंकि वो टीम रखना नहीं जानते, या टीम को कैसे चलाना है, कैसे टीम के साथ बिहेव करना है, ऐसा जानते नहीं है। इसीलिए बहुत बड़े एरिया में वो एक्सपेंड नहीं कर पाते, बहुत सालों बिजनेस में होने के बाद भी। हालांकि वो कंपनी काफी ग्रो कर रही होती है, उनके और भी बिजनेसेस होते हैं, लेकिन आप जिस जॉब रोल के लिए जा रहे हैं, आपको पर्टिकुलर वो चीज़ देखनी है कि ऐसा मेरे रोल में ऐसा इस कंपनी में ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या कारण हो सकते हैं? क्या कंपनी ने पहले ट्राई नहीं किया? क्या कंपनी ने पहले हायरिंग नहीं की, या मेरे जैसा एक्सपेंड करने का पहले प्लान नहीं था? ऐसा नहीं है। यहीं पर सच्चाई निकल के आती है कि वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं और बाद में ना उनका बजट होता है और ना उनकी सोच होती है। वो ऐसे कैंडिडेट को बाद में डाइवर्ट करके अपने लोकल एरिया में ही फोर्स करते हैं काम करने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट उनको लोकली मिलता नहीं है, उनका फीडबैक बहुत खराब होता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रख के चलें, आपका टाइम पैसा बचेगा और कम से कम रिस्क रहेगा जॉब स्विच करने में। इतनी सारी चीजें आपको पता करके चलना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने बताई है कि और भी डिटेल में किस तरीके से पहचानेंगे, तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। सर्च कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी और आप देख सकते हैं, आपका फायदा ही होगा।